अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। इससे पहले भी ट्रंप 25% के टैरिफ की घोषणा भारत पर कर चुके हैं। कुल मिलाकर भारत उत्पादों पर अब अमेरिकी टैरिफ 50% लगेगा और इस पर भारत में बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल-पुथल है। राजनीतिक रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी का रिएक्शन भी अमेरिका के इस टैरिफ को लेकर आया। आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है। ये भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ट्रंप और मोदी को लेकर या अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर लगातार तल्खी जो है वो बनी हुई है। दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं और अब जब टैरिफ की घोषणा कर दी गई है तो और ज्यादा गर्मागर्मी दोनों देशों के बीच शुरू हो गई है। आपको बता दें, ट्रंप के टैरिफ लगने की घोषणा 27 अगस्त से लागू होगी, यानी 50% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। इससे पहले भी 6 अगस्त को आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट कर सीधे टैरिफ को लेकर मोदी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था, राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद प्रधानमंत्री उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह अडानी मामले में चल रही अमेरिकी जांच है। एक धमकी मोदी, एए और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंध को उजागर करने की है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। राहुल गांधी का ये रिएक्शन उस दौरान और उस गर्मा गर्मी के बीच आया जब राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव जो है वो बनता जा रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार इस बात को अंडरलाइन किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रुकवाया, ऐसा वो दावा करते रहते हैं और ट्रेड डील के बदले उन्होंने ऐसा किया, ट्रेड डील का लालच देकर उन्होंने ऐसा किया। वो दावा वो कई बार अब तक दोहरा चुके हैं। आपको बता दें, टैरिफ लगने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई खास अच्छी खबर है। अगर हमारा कुल टैरिफ 50% हो जाता है तो इससे अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए हमारे उत्पाद अप्राप्य हो जाएंगे। खासकर जब आप इन प्रतिशतों को देखते हैं तो आपको इनकी तुलना हमारे कुछ प्रतिस्पर्धियों पर लगाए जा रहे टैरिफ से करनी होगी। Obviously, that takes our total tariffs to 50%. Then that's going to make our goods unaffordable to a lot of people in America. And in particularly when you're looking at these percentages, you have to compare them with the tariffs being levied on some of our competitors. So that's not very good for our exports to America. This means we need to very seriously diversify to other countries and other markets which may be interested in what we have to offer. We now have an FTA with the UK, we are talking to the EU. There are many countries in which hopefully we would be able to, but in the short term it is definitely a blow. I don't think we can sugarcoat it. उधर ट्रंप की टैरिफ घोषणा के बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम के दौरान बयान आता है। मोदी ने कहा कि हमारे लिए किसानों के हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मोदी ने कहा कि उन्हें पता है कि इसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी और वो इसके लिए तैयार है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। आपका इस टैरिफ विवाद को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।